MBA प्लस की इस मिनी क्लास में हम समझेंगे कि एक अच्छा बिजनेस आखिर कैसे बनाया जाए। जनरली एक बिजनेस के ना 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे किसी इंसान के पहले एक बिजनेस बना, उसके बाद एक गुड बिजनेस बना और फिर उसके बाद एक ग्रेट बिजनेस बना। यानी एक इंसान पैदा हुआ, उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बना और उसके बाद एक महान इंसान बन गया, राइट। ठीक वैसे ही बिजनेस भी होता है। तो इस MBA प्लस की मिनी क्लास में हम समझेंगे कि एक ठीक बिजनेस कैसे बनाया जाए। मैंने ये नहीं कहा अच्छा बिजनेस या महान बिजनेस, मैंने कहा एक ठीक बिजनेस कैसे बनाया जाए। शुरू करें। चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर में हम बिजनेस को ना एक पेड़ की तरह देखना सीखेंगे। जब भी हम किसी भी पेड़ को देखते हैं या किसी पौधे को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? सुंदर सुंदर पत्ते। हमारी अटेंशन तभी तो वहां जाती है, सुंदर फूल या उसमें कुछ फल लगे हों। तो हम सबसे पहले टॉप देखते हैं। हमारा ध्यान ना तने पे नहीं जाता, रूट्स के बारे में तो हम सोचते ही नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस को एक पेड़ की तरह देखें, लेकिन इन्वर्टेड पेड़ की तरह, यानी उल्टे पेड़ की तरह देखें। सबसे पहले आप बिजनेस को देखें उसकी रूट्स से, उसकी जड़ों से। एक पेड़ को देखें उसकी जड़ों से। कई बार हम कहते हैं ना, आंधी तूफान आए तो जो कच्चे पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग पेड़ होते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स ज़मीन में बहुत अंदर होती हैं, तो वो हिल नहीं पाते। ठीक इसी तरीके से सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है अपने बिजनेस के बारे में, वो है आपकी फाउंडेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछना है, चैप्टर 1 का सवाल, वो ये है कि भाई मैं ये बिजनेस कर क्यों रहा हूँ? वाई एम आई डूइंग दिस? क्या मुझे पैसा बनाना है? एंड बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी आंसर आपका है सच्चाई से लिख लीजिए। क्या मुझे सिर्फ पैसा बनाना है? क्या मुझे फेम हासिल करना है? भाई मैं बड़ा फेमस होना चाहता हूँ। या फिर जेन्युइनली और ट्रूली ये मेरा पर्पस है। मैंने पैशन नहीं बोला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस को पैशन के लिए कर लो। भाई पैशन जो चीज़ है ना, वो बड़ी टेढ़ी सी चीज़ है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी सोनू निगम के कॉन्सर्ट में चले गए, वहाँ पे आपने उसको गाना गाते हुए देख लिया और सोनू निगम इतना अमीर है तो आपको लगा यार गाना गाने से अमीर बन जाते हैं, तो आपका पैशन वो हो गया। कल को आपने किसी स्विमर को स्विम करते हुए देख लिया, उसको मेडल मिल गया, उसको फेम मिल गया, आपको लगा वाह यार स्विमिंग करके तो फेम मिल जाता है, तो आपका पैशन स्विमिंग हो गया। किसी अच्छे शेफ़ को देख लिया यूट्यूब पे, आपका पैशन आपका कुकिंग हो गया। तो पैशन नहीं, पर्पस। पर्पस वो चीज़ होती है जो डगमगाती नहीं है। पर्पस तो पर्पस है, वो क्लियर होता है और लाइफ में एक ही होता है बस। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि आपका पर्पस क्या है। अब मैं ये बात भी जानता हूँ बड़े अच्छे से कि 100 में से 98 लोगों को एक्चुअली इस धरती पे अपना पर्पस पता ही नहीं होगा, और इसलिए वो आते हैं, जीवन चलता है, कुछ ना कुछ करते हैं और फिर चले जाते हैं। पर्पस नहीं पता लगता। और तभी आप लोग देखेंगे कि जो लोग एक्चुअली इस दुनिया को चलाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ही अमेजिंग लोग हैं, जिन्होंने दुनिया का फ्यूचर लिखा है, वो सारे के सारे लोग ना, आप जब भी उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा पर्पस क्या है, बहुत क्लियर सा आंसर देंगे। चाहे छोटा सा आंसर दें, लेकिन क्लियर आंसर होगा, बहुत डेप्थ भरा आंसर होगा। छोटा होगा लेकिन उसकी गहराई बहुत होगी। तो आपको सबसे पहले समझना है अपना पर्पस। क्योंकि अगर आपका पर्पस एज अ फाउंडर क्लियर नहीं हुआ, एज अ बिजनेस ओनर क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी टीम जो होगी ना, वो बहुत छोटे से एक धागे से बंधी होगी, कभी भी टूट सकता है। ठीक है, तो पहली क्लास का पहला चैप्टर आपने क्या समझा कि सबसे पहले ज़रूरी है आपका पर्पस। आपका पर्पस ही आपकी फाउंडेशन है, आपकी रूट्स हैं। क्लियरली एकदम डिफाइन कर दो। और पर्पस की जो आवाज़ है वो दिल से आनी चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली इस बात को मानता हूँ। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे मेरा पर्पस पूछेंगे तो एकदम क्लियर है कि मैं दुनिया भर के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सही शिक्षा देके, कि भाई दुनिया सिर्फ अमीर ही नहीं चला सकते। प्रॉब्लम यह है कि आपको शिक्षा गलत दी जा रही है और इसलिए आपका माइंडसेट, आपकी बुद्धि, आपकी कंडीशनिंग ही खराब कर दी गई है। आपको केवल एक नौकरी पेशा इंसान होने में गर्वित महसूस करना सिखा दिया गया है और वही आप सीखते जा रहे हैं। आपको ये बता दिया गया है कि जितनी महंगी शिक्षा उतनी अच्छी शिक्षा, इसलिए आप लोन लेते जा रहे हैं और आप अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। अमीर इंसान नहीं करता। इनफैक्ट अमीर का तो क्या जाता है, वो तो 500 करोड़ के लोन लेके लंदन भाग जाता है और यहाँ हम छोटे छोटे लाख लाख रुपए के लोन लेके बेचारे बैंकों से डरते रहते हैं। समझे आप बात को? आपको ऐसी शिक्षा दी जा रही है जानबूझ के कि आप कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये चक्रव्यूह है, एक बार फंस गए तो फंसते चले गए, जब तक कि आपके खानदान में, आपकी किसी एक जनरेशन के अंदर कोई एक इंसान ऐसा नहीं आता जो तोड़ देगा इस चक्रव्यूह को। जैसे मेरे परिवार में हमेशा सारे लोग टीचर रहे हैं,
मेरे परदादा, मेरे दादाजी, मेरी बुआ, मेरी माता जी, मेरी बहन, सब टीचर रहे हैं, सब। केवल मैं एक पहला ऐसा इंसान हूं जिसने बिजनेस करना शुरू किया। मैंने वो चक्रव्यूह तोड़ दिया अपने परिवार के लिए। हाँ, दर्द बहुत है, इतना आसान नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ दिया। अब होगा क्या कि मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन होंगी ना, वो मुझसे सीखना शुरू करेंगी। वो कंपेयर कर पाएंगी कि परदादा जी ने, दादाजी ने, पापा ने क्या किया, और पापा के बाद अब हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्योंकि पापा ने इतना कुछ कर दिया भाई। कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा उनको। तो इसलिए पर्पस होना ज़रूरी है। ये तो था पहला चैप्टर। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। जब भी आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं तो फाउंडेशन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है, मैंने कहा था ना पेड़ को उल्टा देखते हैं, तो भाई रूट्स के बाद क्या आता है, तना, स्टेम। ये जो स्टेम होती है बिजनेस की, वो होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी यानी आपकी दिशा कितनी मजबूत है, आप कितने अच्छे से समझते हैं कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मेरी कंपनी जा रही है, जो काम मेरे लोग कर रहे हैं, वो सब सही डायरेक्शन में है, सही दिशा में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप कुछ करते हैं, फिर 6 महीने बाद कुछ, फिर 6 महीने बाद कुछ। आपको लगता है पहले तो बड़ा जोश आता है, उसके बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर आप बिजनेस कोचेस के पास जाते हैं, फिर आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। जबकि ऐसी प्रॉब्लम जो आप ही के बिजनेस की है, आप ही उसके धुरंधर हैं, आप ही उसके डॉक्टर हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना मारा जाता है, तो आप दुनिया भर में सॉल्यूशंस ढूंढते फिरते हैं। इसीलिए पेड़ का जो तना है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर तना, वो जो पेड़ की स्टेम है, अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो पेड़ टिकेगा कैसे। भाई कल को जब वो फलदार वृक्ष बनेगा, जब आपका बिजनेस प्रॉफिट्स देना शुरू करेगा, तो झुकना भी तो होगा ना उसको नीचे। कैसे संभालोगे जब तक वो तना स्ट्रांग नहीं होगा। जो पेड़ का तना होता है बिजनेस में, वो होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हर प्रकार से होती है। जो टॉप लीडर्स होते हैं कंपनी के, वो एकदम बिग मैसिव लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैसिव लेवल मतलब इसको कहते हैं 30,000 फीट लेवल स्ट्रैटेजी। वो बिजनेस को एकदम ऊपर से देखते हैं। उसके बाद वो सेकेंड लेयर ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं। मैनेजमेंट वो होती है जो सीईओज होते हैं, सीएक्सओज होते हैं, वो मैनेजमेंट होती है। सीईओ सीएक्सओज क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजी को और ब्रेक डाउन करते हैं। वो फिर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी दी जाती है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स को, वाइस प्रेसिडेंट्स को, इन सभी लोगों को। ये लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को और ब्रेक डाउन कर देते हैं केपीआई और केआरएज में। ये फिर एम्प्लॉयज़ को देते हैं। इस तरीके से ये कंपनी चलती है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब टूट नहीं जाना। ब्रेकडाउन का मतलब जैसे बसेस में लिखा होता है ब्रेकडाउन हो गई, इसका मतलब स्ट्रैटेजी टूटी नहीं। ब्रेकडाउन का मतलब है कि हर लेयर ने, कंपनी के हर लेवल ने अपने लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी चुन ली है, और सारी लेयर्स को जब आप इकट्ठा कर दोगे, एक के ऊपर एक रख दोगे, तो पूरी कंपनी बन जाएगी, पूरा पेड़ बन जाएगा। गॉट इट? तो स्ट्रैटेजी सीखनी बहुत क्रिटिकल है। और स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो हर एक के बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी आके ले आओ अपनी टीम के अंदर और आप बोलो हाँ भाई हाँ तू स्ट्रैटेजी बना, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। इसका कारण पता है क्या है? स्ट्रैटेजी जो होती है उसको बनाने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स और फैक्टर्स इकट्ठे देखने पड़ते हैं, और हर इंसान के अंदर इतनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं होती। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए मैं आपको ये सवाल करूं कि भाई आज आपकी सेल इस साल में हुई मान लीजिए 25 लाख रुपए। अब आपको 25 लाख की सेल को 1 करोड़ रुपए करना है, यानी 4 टाइम्स ग्रो करना है, 4 गुना आपको ग्रो करनी है सेल्स। अब मुझे स्ट्रैटेजी बताओ। अब आप हो सकता है बोलने को बड़ी सारी चीज़ें बोल दो, जी हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वहाँ करेंगे, हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, वैसे। आपने मुझे ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बता दी। आपके बॉस क्या बताएंगे? वो भी यही चीज़ बताएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनको क्लियर नंबर्स में ब्रेक डाउन करके मुझे ये बताना होगा कि हम इस महीने ये करेंगे, इस महीने ये करेंगे, इस एक्शन से इतना रिजल्ट पोटेंशियली हमें आ सकता है। ऑफ कोर्स गारंटी तो कोई भी नहीं बोल सकता। जो एकदम टॉप लेवल के लीडर्स होंगे वो कहेंगे कि भाई देखो, इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए इतना खर्चा होगा, इतना पैसा बन सकता है, यहां से हम ये पैसा लेकर आएंगे। गॉट इट? इसीलिए सारी की सारी टीम मिलकर जब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती है तो कंपनी बन जाती है। लेकिन एक और बात है, जब आपकी पूरी टीम में से कोई भी टीम अपनी स्ट्रैटेजी को सही से इंप्लीमेंट नहीं करती तो कंपनी गिर जाती है। यह हमेशा होता है। वो सेल्स और मार्केटिंग की टीम हो, वो ग्रोथ टीम हो, वो आपकी प्रोडक्ट टीम हो, वो आपकी प्रोक्योरमेंट टीम हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, लीगल हो, एडमिन हो, फाइनेंस हो। पता है क्यों?
क्योंकि कस्टमर को, एंड कस्टमर को सही एक्सपीरियंस देने के लिए सारी टीम्स का इकट्ठा चलना जरूरी है। हर चीज इंटरलिंक्ड है। बिजनेस में कोई भी चीज अकेली नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी चीज ऑपरेट नहीं करती बिजनेस में। और इसलिए मैंने बोला कि आप सब लोगों के लिए स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? अब चलें अपने चैप्टर नंबर 3 पे। तो अब बिजनेस की हमने रूट्स देख ली, बिजनेस की हमने स्ट्रैटेजी देख ली, यानी पेड़ का तना देख लिया। अब क्या होता है? अब पेड़ में ब्रांचेस आना शुरू करती हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ब्रांचेस आना शुरू होती हैं। ये ब्रांचेस क्या होती हैं भाई? ये होती है सेल्स एंड मार्केटिंग।